लोग क्या कहेंगे? दोस्तों, लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। जितने लोग हैं उतनी बातें होती रहेंगी और हम इस दुनिया में सभी को खुश नहीं कर सकते हैं। आप अपने आज में खुश रहो, अपने प्रेजेंट टाइम्स में खुश रहो। आइए इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। यह कहानी एक राज्य में रहने वाले एक बूढ़े व्यक्ति और उसके बेटे के बारे में है, जो जंगल की लकड़ी को बेचकर अपने जीवन का गुजारा करता था। उसका एक लोअता बेटा था। उसका बेटा सेना में जाता था और वह दोनों काफी गरीब थे। लेकिन वह जो बूढ़ा आदमी था, वह अपनी अजीब बातों और अपने सफेद घोड़े के लिए जाना जाता था। बूढ़े व्यक्ति के पास एक बहुत ही सुंदर सफेद घोड़ा था और पूरे राज्य में, आसपास के राज्यों में भी इतना सुंदर घोड़ा किसी के पास भी नहीं था, जिसके कारण राजा भी उस बूढ़े व्यक्ति से ईर्ष्या करता था। कई अमीर लोगों ने उस घोड़े को खरीदने की कोशिश की। राजा ने भी कई बार सोने के सिक्कों का दाम लगाया, लेकिन वह बूढ़ा आदमी किसी के भी लालच में नहीं आया। वह बूढ़ा व्यक्ति हर किसी से यही बात कहता था कि यह सिर्फ घोड़ा नहीं है, यह मेरे परिवार का एक सदस्य है। ये कोई संपत्ति नहीं है। मैं पैसे के लालच में आकर अपने परिवार के सदस्य को कभी नहीं बेच सकता। रात का समय हो गया था और वह बूढ़ा आदमी और उसका बेटा दोनों ने खाना खाने के बाद वह लड़का सो गया और उसके पिताजी धोंडे को सारा डाल के अपने घर के बाहर अपने बिस्तर पर सो गए। अगली सुबह जब वह बूढ़ा आदमी अस्तबल में घोड़े को लेने गया, तो बूढ़े आदमी ने देखा कि घोड़ा अस्तबल में नहीं है। बूढ़े आदमी ने उस घोड़े की बहुत तलाश की, लोगों से भी पूछताछ की, लेकिन उसका घोड़ा कहीं नहीं मिला। वह बूढ़ा आदमी काफी परेशान हो गया था। उसे लगता था कि उसका घोड़ा किसी ने रात में चोरी कर लिया। कुछ समय बाद यह खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। कई लोग वहां आ गए थे और बातें करने लगे। हमें पहले से ही पता था कि किसी दिन घोड़ा चोरी हो जाएगा। ये बूढ़ा आदमी बहुत गरीब और कमजोर है। वह ऐसे अनमोल घोड़े की रक्षा कैसे कर सकता है? उन भीड़ में से एक आदमी ने हंसते हुए कहा, घोड़े के जाने जा सदमा आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपको बहुत दुख हुआ है। वह घोड़े इकलौता आपके कमाई का जरिया था। आपका इससे बुरा भाग्य और क्या हो सकता है? अगर आप घोड़े को पहले ही राजा को बेच देते तो आपको अच्छी रकम मिल जाती और आप अपना बुढ़ापा आराम से गुजारते। बूढ़े व्यक्ति ने किसी की बात पर कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस इतना ही कहा, जो कुछ भी है सब ठीक है। सच तो सिर्फ इतना है कि घोड़ा अस्तबल में नहीं है। बाकी जो होगा देखा जाएगा। इस घटना के करीब 2 महीने के बाद रात को वह बूढ़ा आदमी अकेला अपने घर के दरवाजे